अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है जिसने दिल्ली को और भी भारत के राज्यों को बुरी तरह से घेर रखा है। आप बता सकते हो क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? सोचिए। वो प्रॉब्लम है पोल्यूशन। आप सब देख रहे होंगे कि पोल्यूशन की आए दिन खबरें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं ये जो हमारी एक्टिविटी है ये कैसे पोल्यूशन से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली में वायु प्रदूषण। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। साइना ने एक दिन अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक, जिसको कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं और शॉर्ट में जिसको AQI कहते हैं, की सूची देखी। चलिए अब यहाँ पे हमें एरियाज़ दिए हुए हैं और इस तरफ दिया हुआ है कि किस एरिया में कितना AQI है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है कि किस जगह पे कितना प्रदूषण की मात्रा है। पहला इलाका है उन्होंने जो लिया है वो है पूसा का है 309। फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रदूषण सूचकांक कितना है? 329। फिर है लोधी रोड जिसका है 239। आया नगर 228। लास्ट में है चांदनी चौक जहाँ का है 366। अब आप इस टेबल में से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको किस जगह का AQI दिख रहा है। आराम से हम पहचान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस जगह का AQI सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा AQI होगा मतलब उस जगह पे प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं। अखबार में इस जानकारी को बार चार्ट के माध्यम से भी दिखाया हुआ है। अब ये देखिए बार चार्ट क्या है। एक जगह पे उन्होंने एक डायरेक्शन में सारे शहरों के नाम वो लिखते जा रहे हैं, सारी जिस जगह के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उनके नाम लिख रहे हैं। और एक जगह पे उन्होंने उनके एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मात्रा लिख दी है कि किसकी मात्रा किसके बीच है या कितनी हो सकती है मात्रा। यहाँ से हम बात करेंगे इस तरफ शहरों की, अपने एरिया की, और इस तरफ हम बात करेंगे कि किसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहली जगह उन्होंने ली है पूसा। अब पूसा देखिए कहाँ से आएगा। अब यहाँ से देखते चले जाते हैं हम। पहला उन्होंने जो मार्जिन जो उन्होंने लिया है हर इसके बीच का, ये है 0 से 50 तक, मतलब 50-50 का उन्होंने मार्जिन लिया है। 50, फिर 50 के बाद +50 100, फिर +50 150, फिर +50 200। इसी तरीके से वो 50-50 जोड़ते गए हैं और 50 का ही उन्होंने मार्जिन लिया है। अब देखते हैं पूसा में कितना है। पूसा में है ये देखिए 309। इसका मतलब 300 से तो ज़्यादा है और 350 से कम है, तो 309 कहाँ आएगा? ये जो 300 वाली लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर। फिर उन्होंने लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय है 329 हमारा 300 और 350 के बीच में ही आएगा कहीं। अगर हम 300 और 350 के बीच का कोई नंबर देखें तो वो है हमारा 325। लेकिन ये जो है ये 325 से भी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा जो बीच की लाइन होगी 300 और 350 के बीच की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारा है 329। फिर है 239। ये जो 239 है ये किसके बीच में आएगा? 200 से लेके 250 के बीच में। फिर है 228, ये भी 200 से 250 के बीच में आएगा। फिर है 366, ये कहाँ आएगा? 350 से 400 के बीच में। इसी तरीके से आप और भी जगहों को ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं इजीली कि किस जगह का AQI कितना है, और ऐसे ही बार चार्ट बना के और उसको डिपिक्ट कर सकते हैं कि किस जगह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना है। साइना इस बार चार्ट के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही है। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? जो ये होता है हमारा बार चार्ट होता है,
ये भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पाई चार्ट, इससे पहले हम कर चुके हैं एक बार टेली मार्क। ये भी सेम उन्हीं की तरह होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल करके कंसोलिडेट करके रखा जाता है ताकि एक नज़र में ही उसको देखा जा सके, समझा जा सके, उसको आसान भाषा में समझा भी जा सके और समझाया भी जा सके, और जो हम बताना चाहते हैं उसके अलावा भी हमें और उससे इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। चलिए देखते हैं साइना ने कौन कौन से प्रश्नों के सवाल ढूंढे। दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है? हम आसानी से देख सकते हैं, जो हमारा बार चार्ट सबसे नीचे होगा उसका मतलब उसका प्रदूषण सबसे कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, 228। दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? वो है 366। चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक प्रदूषण है? अब देखिए कितना आसान है बार चार्ट से इस चीज़ को देखना। सबसे पहले हम चांदनी चौक देखेंगे, ये रहा हमारा चांदनी चौक 366, और फिर उन्होंने पूछा है आया नगर में कितना अधिक है। आया नगर में आपका कितना है? 228। तो आप क्या करेंगे, 366 में से 228 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है वायु प्रदूषण कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? आप बताइए कि क्या आप सोच सकते हैं ऐसी चीज़ें जिससे वायु प्रदूषण कम हो सकता है या जिससे थोड़ी बहुत भी हमें मदद मिल सकती है। हमें कोई भी प्लास्टिक, पॉलीथीन या ऐसे अनवांटेड चीज़ों को नहीं जलाना है। दिवाली आ रही है, हम सबको पता है, हमें पटाखे नहीं चलाने, बिल्कुल हम सब जानते हैं दिल्ली में पटाखे बिल्कुल ही बैन हो चुके हैं, तो हमें नहीं जलाने हैं। आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, जब आपको कोई काम नहीं है बाहर जाने का तो आप अनवांटेडली घर से बाहर ना निकलें। प्रदूषण हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है अनवांटेडली। चलिए, ये है हमारा आज का जो सपोर्टिंग, जो हमें कभी कभी एक्टिविटी मिलती है या नॉलेज मिलती है, ये है हमारी आज की वो एक्टिविटी, हमारी नॉलेज। चलिए, डियर चिल्ड्रन, डू यू नो, अब हम बात करते हैं आज क्या स्पेशल डे है, आज क्या स्पेशल चीज़ उन्होंने हमें बताई है। द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द 10th of November एवरी ईयर। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को। ये जो वर्ल्ड साइंस डे था, इसको किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने घोषित किया था। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया था? 2001 में। एंड वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002। और सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 2002 में। थीम फॉर 2020। और अब इसके जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके अलग अलग थीम रखे जाते हैं। 2020 में इसका थीम था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडमिक। देखिए, कोविड पैंडमिक ने तो हमें बहुत बुरी तरह हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रखा है। हमारा उससे बचाव के बस यही तरीके हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें, मास्क पहन के रखें, अनवांटेडली घर से बाहर ना निकलें। चलिए, अब पेरेंट्स के लिए जो सजेशन है वो है, बच्चों से पूछिए कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों से पूछें, उनकी एक लिस्ट बनाएं कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसके क्या क्या और मेन रीजंस हो सकते हैं, और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर हमें वायु प्रदूषण कम करना है तो उसके लिए बच्चे क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे सूची बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये है आज का हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।